कुरान पाक की सूरह नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 140, जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम ज़ख्मी हुए तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी ऐसे ही ज़ख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सूरह इमरान की आयत नंबर 140, जिसको मैंने इंट्रो में दिया है, इसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि हम लोगों के दरमियान जो दिन है उन्हें अदलते बदलते रहते हैं, यानी पलटते रहते हैं। ये मुझे क्यों याद आया जी? आप ये क्लिप देखें। ये क्लिप है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, जो अमीर लब्बैक भी हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ पर वो खिताब के लिए पहुँचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि 2021 पुलिस ही पुलिस है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो हैं वो हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये दौरे हुकूमत किसका है? ये दौरे हुकूमत इमरान खान का है। और फिर बार बार अमीर लब्बैक को नज़रबंद भी किया जाता रहा। जो उनके कारकुनान हैं उन्होंने एहतजाज भी किया। लेकिन आज आप देखें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की करनी, अल्लाह का निज़ाम कि इमरान खान साहब जो हैं गुज़िश्ता 2 साल से जेल में हैं और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी इसी लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं और खिताब करते हैं। अब इसमें उनके जो कारकुनान हैं या उनकी जो जमात है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो उनका मौक़िफ़ है वो है, जो उनका मिशन है वो है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, यानी दीन मोहम्मदी को तख्त पर लाना। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हो या उनके कारकुनान हो या उनकी जमात हो, वो आज वहीं पर खड़ी है। लेकिन इमरान खान साहब कहाँ पर हैं? और आपको याद होगा कि तारीख़ में जितना बदतरीन जुल्म, अगर हालिया तारीख़ की हम बात करें इन चंद सालों की, तो जितना लब्बैक पे जुल्म हुआ है, जितनी उनके साथ ज़्यादती हुई है, शायद ही किसी और जमात के कारकुन या रहनुमा या उसकी क़यादत के साथ हुआ हो। उनकी क़यादत को तो हमने देखा अपनी आँखों से, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी भी हयात थे तो बार बार उन्हें गिरफ़्तार किया जाता रहा। उन्हें मैं अब वो जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उनके जो करीब रहे हैं वो अक्सर बयान करते रहते हैं। लेकिन हमने भी कुछ आंखों देखा आवाज़ है कि वो किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। तो आज वो वक्त है, इमरान खान साहब देखें जेल में हैं और जेल में उन्हें सहूलियात भी दी जा रही हैं। उस तरह की सहूलियात किसी को भी नहीं मिली मेरे ख्याल में। या फिर जो पॉलिटिकल एलीट जेलों में जाती है अपने करप्शन की वजह से, नाजायज़ इख्तियारात की वजह से उन्हें मिली हैं। लेकिन अगर हम लब्बैक के तनाज़ुर में बात करें तो मुझे बरमला कहने दीजिए और इसका इकरार भी करना चाहिए कि उनकी क़यादत को इस तरह की सहूलियात नहीं मिली, बल्कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को हमने देखा कि हथकड़ियों में जकड़ कर अदालत के अहाते में लाया जाता रहा, फिर पेशी पर उन्हें लाया जाता रहा। लेकिन उनके कारकुनान उनके मकसद से पीछे नहीं हटे। उनके कारकुनान का ये कहना था कि हमारी जो क़यादत है, हमारे जो अमीर हैं, उनका मकसद एक ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर बिठाना। तो वो उस मिशन के तहत है। लेकिन ये आप जो फुटेज है ये आप देख लें कि कैसे दिन रात बदल रहे हैं। वो जो कभी तकब्बुर में ये कहा करते थे कि मेरा कोई मुतबादल नहीं है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ख़ुद कहा था कि उनका कोई मुतबादल नहीं है, वो नागुज़ीर है। लेकिन फिर ये देखा कि उनका मुतबादल शहबाज शरीफ की सूरत में आ गया और दूसरी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। और अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, या जो भी खुदाई का ये दावा करते हैं, किबरियाई तो सिर्फ मेरे रब को है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात को किबरियाई हासिल है। लेकिन यहाँ पर इंसान जो तख्त पर बैठ जाता है, जो हुकूमत में यहाँ पर आ जाते हैं, वो अपने आप को न जाने क्या समझना शुरू कर देते हैं। वो फिर ये कहते हैं कि मुखालफिन बात भी क्यों करे, ये कोई सांस भी क्यों ले, इसका सांस ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब यूँ मुँह में हाथ फेर फेर कर दावे किया करते थे नवाज शरीफ के तनाजुर में कि मैं तुम्हारा एसी, मुझे अमेरिका से आ लेने दो, तुम्हारा जेल से एसी तुड़वा दूंगा। तो आज खुद वाटर कूलर की डिमांड करते हैं, साइकिल की डिमांड करते हैं, कभी कहते हैं मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। तो ये भी अल्लाह के निज़ाम है। तो बात हो रही है हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी की या लब्बैक की। तो जो उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने मिशन से नहीं हटे और आज भी अपने वो मिशन पर डटे हुए हैं। और जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, मौजूदा इरा में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक ऐसा बंदा, ऐसा शख्स,
ऐसा जमात का अमीर कि जिसको चंद साल पहले हथकड़ियाँ लगी हुई थी और पुलिस ही पुलिस थी इर्द गिर्द, और उसके कारकुनान उस पर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे थे, वो आ रहा था और अपनी पेशियों पर उसे लाया जा रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैंने किया क्या है, मेरा तो एक ही मिशन है, हमारी जमात का तो एक ही मिशन है। तो बार बार नज़रबंद कर दिया जाता था। आज वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के एक आप ये कह लें कि हाल में आता है, सेमिनार से खिताब करता है। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है। उसके अलावा ये जो मिर्ज़ा जेलमी है या मौलाना तारक मसूद है, इस पर हम एक अलग से डिबेट कर लेंगे कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आग को खेल शायद पतंगों ने समझ रखा है और इन्हें यहाँ पर ही बस कर देनी चाहिए और तौबा ताइब होने की ज़रूरत है, रजू करने की ज़रूरत है। लेकिन 295 सीट तो लटक गई ना, 295 सीटें लग गई, तो उन जी लगी है वो तुसी भुगतन है। और अभी तक तो ये चलें 30 दिन है, पहले हमने आपको बताया था, फिर 30 दिन और उनकी नज़रबंदी एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन जान छूटने वाली नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे दज्जाल आ गए ना, उसकी फेवर में उन्हें भी होश के नाहुन लेने चाहिए और इस आग से नहीं खेलना चाहिए, वरना वो खुद जलकर राख हो जाएंगे। और यहाँ पतंगे हैं जो शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने में कोई उस तरह की बात नहीं करना चाहता कि जिससे एक तासुर मिले कि हम इश्तियाल दिलवा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को होश के नाहुन लेने चाहिए, जिसमें हमारे साफ़ी भी शामिल हैं, उलमा इकराम भी शामिल हैं, कुछ मोटिवेशन स्पीकर साल अदीम जैसे भी शामिल हैं। जब इनके गिर्द क्रिकेट टाइट होगी तो फिर मासूमाना कार्ड खेलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक दो ख़बर ये भी है, बल्कि मेरा तो मौजू आज यही था इस वीला करने का, कि आपको बताया जाए कि दिन रात अल्लाह ताला की ज़ात फिर इंसानों के दरमियान कैसे बदलती है। वो जो कल तख्त नशीन थे, आज वो पाबंद सलासल हैं, कल जो पाबंद सलासल थे वो आज तख्त नशीन है। तो एक मुहिब वतन जमात लब्बैक, जिन्होंने कभी रियासती अदारों पर हमला नहीं किया, वो तो एक मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और जिस तरह उनके साथ जुल्म किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके कारकुनान तो अपने अमीर से या अपनी क़यादत से पीछे नहीं हटे। अब PTI को चाहिए कि वो होश के नाहुन ले। मुल्क दुश्मन अनासर, जिस तरह मैंने कहा ना, जी डोवल की जो ट्रोलिंग सिपा है सोशल मीडिया पर, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती है, उनका आलाकार बनने की बजाय एक पाकिस्तानी बनकर सोचें कि पाकिस्तान ने जो भारत को सिर्फ 4 घंटों में धूल चटाई है और पाकिस्तान के दिफा को अब पूरी दुनिया मान रही है, वो बजाय इसको तस्लीम करने के एक वायरस ज़दा जमात के जो ट्रोलर्स हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें, बल्कि लब्बैक को फॉलो करें, लब्बैक के कारकुनान से सीखें कि जिस तरह वो रियासत के साथ डट कर खड़े हैं और प्रोपेगेंडे का जवाब देते हैं, किसी दुश्मन का आलाकार नहीं बनते। बाकी पॉलिटिकल आपकी अपनी है नज़रिया है, आप पॉलिटिकली उसे करें, लेकिन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। मैं सिर्फ इतना ही PTI के कारकुनान को कहूँगा। और जब इमरान खान साहब आप बाहर आए तो हो सकता है वो इस पर भी माफ़ी मांगे कि हाँ, उनके दौर में लब्बैक के ऊपर और उनकी क़यादत के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई थी और तरीक़ की बदतरीन ज़्यादती उनके दौर में की गई थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।